हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इको से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड आया हुआ है, जो कि आप इको एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में इसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट 2 डिकेड में ये देखा गया है कि नंबर ऑफ डिटेल कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट जो हुए हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। 350 पर ईयर से 22 हुए हैं 2021-2022 में। तो ये आपको जाना है रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड। अब इसमें देखो अचीव क्या क्या किया गया है। इंक्रीज़ इन फ्री लोडिंग, इंक्रीज़ हुआ है फ्री लोडिंग में। डबलिंग ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। ओवरऑल सेफ्टी परफॉर्मेंस बढ़ी है, रेलवे की इम्प्रूव हुई है ओवरऑल सेफ्टी परफॉर्मेंस। एवरी डिपार्टमेंट हैज़ इन्वॉल्व सेट ऑफ शेड्यूल। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, एवरी डिपार्टमेंट्स हैड इन्वॉल्व इन सेट ऑफ शेड्यूल्स। इंस्पेक्शन जैसे हो गया ऑफ वेरियस वर्क सेंटर एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर, तो इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट हमारा है IR से रिलेटेड, US एंड ईरान से रिलेटेड है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात की गई है, न्यूक्लियर डील की भी बात यहाँ पे की जा रही है। न्यूक्लियर डील की किसके बीच में? US एंड ईरान के बीच में। तो ईरान विल फ्रीज इट्स न्यूक्लियर इनरिचमेंट एट 60%, विल नॉट अटैक US मिलिट्री, ऐसा कहा जा रहा है। कंस्ट्रक्शंस इन दी सीरिया एंड इराक। विल इम्प्रूव करेंगे क्या क्या चीज़ें? कॉरपोरेशंस विद IAEA इंस्पेक्टर, तो कॉपरेशंस बढ़ेगा IAEA इंस्पेक्टर्स के साथ। एंड विल नॉट प्रोवाइड बैलिस्टिक मिसाइल टू रशिया, प्रोवाइड नहीं करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल रशिया को। यूएस का देखो, US एक्सपेक्टेड टू डीफ्रीज, यूएस क्या करने वाली है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि US मतलब ये हो सकता है कि वो क्या करे, वो डीफ्रीज कर दे ईरान के बैंक अकाउंट्स को, क्योंकि फ्रीज किया था, अभी डी फ्रीज कर सकती है। ऑफ अबाउट $80 बिलियन इन वेरियस बैंक उसका था, तो उसको डी फ्रीज कर सकती है। US का एक चीज़ और है, US डिमांड फॉर ब्रॉडर एग्रीमेंट। तो US का डिमांड है फॉर ब्रॉडर एग्रीमेंट वुड एड्रेस ईरान डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। मेलाइन रोल जो रहता था, जैसे कि रीजन एंड सपोर्ट फॉर टेररिज्म वगैरह, तो इस चीज़ पे भी उसको ध्यान देना है। अमेरिकन चिप मेकर कंपनी है एक माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, वो क्या करने वाली है, उसने डिसाइड किया है कि वो या तो मतलब वो डिसाइड कर रही है कि वो $1 बिलियन का या $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करे चिप पैकेजिंग प्लांट के लिए इंडिया में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि US की जो चिप मेकिंग कंपनी है वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, इंडिया में चिप पैकेजिंग प्लांट यहाँ पे लाना चाहती है। डिफेंस एंड एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में 2 डिफेंस डील हुए हैं। एक तो है 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन फ्रॉम जनरल एटॉमिक, दूसरा को प्रोडक्शन ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक 414 जेट इंजन, ठीक है। दूसरा है ये विद HAL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो, इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली साइंस की ही चीज़ें देखने को आपको मिल रही होंगी, और आप ये देख सकते हो हमने US और ईरान का देखा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, साइक्लोन की बात की है। अभी जो है बिपरजॉय आया हुआ है, ठीक है। गुजरात में क्या क्या हो रहा है, ये जो लोग न्यूज़ चैनल देखते होंगे उनको पता होगा ऑलरेडी। तो इसमें है साइक्लोन डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। आप देखो ये नहीं दिया हुआ है न्यूज़पेपर में, किसी ने कमेंट किया था कि हम कैसे न्यूज़पेपर बनाएं बताने के लिए। तो देखो पहले आपको क्या करना है, जैसे साइक्लोन से रिलेटेड आए, साइक्लोन बिपरजॉय से रिलेटेड आए, या फिर आपको अगर जिसको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, जो एकदम नया नया स्टार्ट किया है जिसने, अब जैसे यहाँ पे आगे आया था ना US एंड ईरान, फ्रेशर के लिए बता रही हूँ, जो जिसने अभी जस्ट स्टार्ट किया, आपको क्या करना है, डाल देना है गूगल पे US ईरान UPSC। तो वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग क्लासेस की साइट्स खुल के आ जाएंगी, ठीक है। अब उसमें से आपको ये देखना है कि आपको किसकी लैंग्वेज सही लग रही है, किसका आप नोट डाउन करना चाहते हैं। सारी चीज़ें नहीं नोट करनी है, कि उनकी जितनी भी आर्टिकल है वो सारा नोट कर लो, बस की पॉइंट्स वहाँ से नोट करने हैं आपको,
तो इस तरीके से नोट्स बनती है। अब जैसे बिपरजॉय है तो साइक्लोन की बात हुई, तो साइक्लोन से रिलेटेड हम थोड़ा सा जानेंगे कि जैसे अगर कई बार साइक्लोन से रिलेटेड आ जाए तो हमें स्टार्ट कैसे करें, उसके लिए हमारे पास कुछ कंटेंट होना चाहिए। अब इसमें कहा जा रहा है साइक्लोन जो डिराइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है साइक्लॉस, मतलब कॉइल्स ऑफ अ स्नेक, ठीक है, मतलब स्नेक की तरह वो घूमा होता है, कॉइल्स बनी होती हैं। दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ठीक है, दो तरह के साइक्लोन्स होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल एंड एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। बिपरजॉय आया हुआ है अभी, उसकी बात चल रही है। तो बांग्लादेश ने ये नेम दिया है इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का, जिसका नाम है बिपरजॉय। बंगाली में इसका मतलब है कैलामिटी या डिज़ास्टर, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई और स्टेट वगैरह के एग्ज़ाम भी दे रहे हो या इसी का भी दे रहे हो, फिर भी आपको जैसे इतनी बेसिक आपको पता होनी चाहिए कि बिपरजॉय किसने दिया, बांग्लादेश ने दिया कि इसका मतलब क्या है, तो ये जान लो कि ये बंगाली में दिया गया है और इसका मतलब क्या है, कैलामिटी एंड डिज़ास्टर। स्टीयरिंग विंड की बात इस आर्टिकल में की गई थी न्यूज़ में, तो ये हम जानेंगे। स्टीयरिंग विंड क्या होता है, विंड इन द अपर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसको क्या कहते हैं, स्टीयरिंग विंड। इन्फ्लुएंस डायरेक्शन एंड रिकरिंग वेयर हीट विद इन ओशियन लेयर डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ साइक्लोन, ठीक है, तो याद रखना। अब यहाँ से स्टीयरिंग विंड का यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है, ठीक है। विंड इन दी अपर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अरेबियन सी से रिलेटेड बात करो तो यहाँ पे है मच डीपर अप टू 40 मीटर लेयर ऑफ द वार्म वाटर कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। अब देखो इस आर्टिकल में एक चीज़ और बताई गई जो मैंने यहाँ लिखना मैं भूल गई हूँ, तो ये भी आपको जान लेना है, क्या है वो। ये कहा जा रहा है, देखो आप यहाँ से देखो, ये कहा जा रहा है कि पहले क्या होता था, जो IMD थी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो पहले वो क्या करती थी, वो प्रिडिक्ट कर लेती थी, मतलब जो फोरकास्टिंग है, ठीक है, फोरकास्टिंग जो करी जाती थी वो एक्यूरेट हो जाती थी कहाँ पे, अरेबियन सी पे, ठीक है। तो फोरकास्टिंग यहाँ पे हो जाती थी बे ऑफ बंगाल पे या अरेबियन सी कह लो, बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी, तो तब यहाँ फोरकास्टिंग हो जाती थी। पर अभी क्या हो रहा है कि वार्मिंग की वजह से, ठीक है, वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो जा रहा है, जो ओशियन है वो क्या कर रही है, वो एवरेज से भी ज़्यादा हीट हो जा रहा है, ठीक है, हीट अबव द एवरेज हो रहा है, इसकी वजह से प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ये चीज़ आर्टिकल में दी गई है, एनालिसिस में जो पेपर है उसमें, ठीक है, तो ये आप लिख लेना एक तरीके से। तो बस ये था आज का जो हमें डिस्कस करना था, आज के अपने जो द हिंदू के शॉर्ट नोट के जो भी एनालिसिस हम करते हैं उसमें इतना ही था जो हमें करना था। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।